अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। जी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सुपर हिट रेसिपी जो कि होममेड पिज़्ज़ा, और ये बहुत अथेंटिक रेसिपी है। अल्हम्दुलिल्लाह जब आप ट्राई करेंगे आप खुद देखेंगे, और जिसने कभी नहीं पिज़्ज़ा बनाया होगा वो फर्स्ट टाइम भी पिज़्ज़ा बनाएगा तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, क्योंकि मैं इसमें डो की रेसिपी, टॉपिंग और टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले जी हम इसकी टॉपिंग रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मुझे चाहिए हाफ़ केजी चिकन, और चेस्ट पीस ले लें आप, और आपने इसको छोटे छोटे क्यूब फॉर्म में कट कर लेना है। और उसके बाद मुझे इसको जो मैरिनेशन करना है वो उसके लिए चीज़ें चाहिए: चिकन तंदूरी मसाला, टिक्का बोटी मसाला, सिरका, और थोड़ा सा ज़रदा रंग चाहिए, नमक चाहिए, और मुझे बस ये चीज़ें चाहिए, और हम इसे मिक्स करेंगे। अब मैं एक बाउल ले लूँगी, उसमें सब चीज़ें ऐड कर दूँगी इसमें, और आपने छोटे छोटे पीसेस इसके करने हैं चिकन के, ताकि ये इसका साइज़ अच्छा हो, और जब हम टॉपिंग करते हैं तो बहुत बड़ी बोटी ना हो, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती, खाने में भी थोड़ी सी मुश्किल होती है। बस आपने नॉर्मल जैसे 1 इंच की आपने करनी है इसके अंदर। और सबसे पहले मैं ले लूँगी 2 टेबल स्पून चिकन तंदूरी मसाला, और 2 टेबल स्पून ही मैं ले लूँगी इसमें टिक्का बोटी मसाला। तंदूरी मसाले को आप कम भी कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे अभी 1 टेबल स्पून लिया है, मगर आप 2 टेबल स्पून लेंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने डाला इसमें ज़रदा रंग, और 1/4 टीस्पून ही मैं डालूँगी इसमें नमक। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है 1/4 टीस्पून। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है इसके साथ बिल्कुल स्टिक कर जाएं। उसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर 2 टेबल स्पून सिरका, और 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल डालने से क्या होता है कि ये चिकन है अंदर से ज़रा सॉफ्ट रहती है, जूसी रहती है। अगर मैं ऑयल नहीं डालती तो फिर ये अंदर से ड्राई हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी पकने के बाद। इसको अच्छे से कर लूँगी मैं मिक्स, और ये मैं रात को व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो मैं अब इसको रख दूँगी फ्रिज में, और जब मैं सुबह उठूँगी तो फिर मैं इसको बना लूँगी। तो उसके बाद मैं फ़ौरन ही आ जाती हूँ चीज़ पे, चीज़ भी कट करके रख लेती हूँ, ताकि आधा काम मैं रात को ही करके सो जाऊँ और आधा काम सुबह हो जाएगा, तो पिज़्ज़ा बनाना मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो जितनी मैं इसके अंदर लूँगी मोज़रेला और उतनी ही मैं लूँगी चेडर, और इन दोनों के रेशो जो है वो मैं सेम रखती हूँ, मगर आप 100/70 भी रख सकते हैं। जैसे कि मोज़रेला आप ले लेंगे 100 ग्राम, और चेडर चीज़ ले लेंगे आप 70 to 80 ग्राम, मगर मैं दोनों इक्वली रखती हूँ क्योंकि मैंने घर के लिए बनाना होता है, तो मैं दोनों ये इक्वली यूज़ करती हूँ। तो 315 मैंने ले ली थी मोज़रेला, और 315 ही मैंने ले ली है चेडर। और ये है जी मोज़रेला चीज़, ये मैं बिल्कुल बारीक बारीक इसको चॉप सा कर लेती हूँ, क्योंकि जो चेडर चीज़ होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, क्योंकि जब आप फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रखते हैं ना चीज़, तो वो सुबह तक ना बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाती है। तो मैंने ये सुबह निकाल दी थी, तो अब रात को मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो रात तक ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। ये देखा मैंने, ये है चेडर चीज़। तो ये जो मोज़रेला चीज़ है ये मैं कट कर रही हूँ, तो वो जो होती है चेडर उसको मुझे नहीं करने की ज़रूरत होती, तो इसलिए जी मैं इसको फाइन सा चॉप कर लूँगी। जैसे ये चॉप हो जाएगी मैं इसको डालूँगी इसके अंदर, मुझे चेडर के अंदर डाल के मैं इसे अच्छे से कर लूँगी मिक्स, ताकि दोनों ये मिक्स हो जाएं, क्योंकि जब भी मैं पिज़्ज़े के ऊपर डालूँगी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिक्स होंगी। तो बस निकाली और पिज़्ज़े के ऊपर मैंने टॉपिंग पे डाल दी। बाकी जी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और ये होगी जी हमारी पिज़्ज़ा चीज़ रेडी। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 2 काम हो गए हैं, 2 स्टेप्स हो गए हैं। और जी सुबह जैसे ही मैं उठी हूँ नाश्ते से बच्चों के फ्री होने के बाद, जैसे बाजी चली गई हैं, उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी अपनी पिज़्ज़ा की दोबारा काम। और मैंने थोड़े से ऑयल में मैंने इसके 2 बैचेस बना लेने हैं, कि इट मीन्स के 250 ग्राम आप एक बार बना लें और 250 ग्राम एक बार बना लें। और ये मैं हाफ़ केजी की रेसिपी में एक पिज़्ज़े में यूज़ नहीं करूँगी, ये मैं बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे पिज़्ज़ा बनाना होता है, जस्ट मैंने डो बनानी होती है, डो बना के मैं कभी भी फ्रीज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उसका वो टेस्ट भी नहीं आता है और डो भी सॉफ्ट नहीं रहती। तो मैं कहती हूँ कि फ़्रेश पिज़्ज़ा फ़्रेश होता है। जब आपने खाना होता है सिर्फ डो बनाई और टॉपिंग आपकी रेडी हो, और चीज़ को आपने कश करके रखा हो, फ्रीज़ किया हो, और बस जी आप आधे घंटे में आप वो असेंबल कर लेते हैं। सिर्फ आपको
10 से 15 मिनट लगते हैं कि आपने उसकी डो बनानी होती है। सिर्फ डो बनाने का टाइम होता है, वो बना के रख दी, 2 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह राइस हो जाती है। राइस होने के बाद आपको 10 से 15 मिनट लगते होंगे उसको असेंबल करते हुए और 10 मिनट आपको बेक करते हुए, और हमारा पिज़्ज़ा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो जाता है। इतना काम नहीं होता, बस जैसे कि मैं बना लूँगी और मैं इसको बना के और इसको बिल्कुल ठंडा करके मैं रख दूँगी। और ये है पिज़्ज़े की डो बना रही हूँ। सबसे अहम काम यहाँ पे ये होता है कि आपने पहले 1 कप मैंने पानी ले लिया है, उसको थोड़ा नीम गर्म किया है, उसमें मैंने 3 टेबल स्पून मैंने शुगर ऐड कर दी है। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। और ये नहीं होना कि बस इसमें दाना रह जाए तो आप इसमें ईस्ट डाल दें, नहीं। जब तक चीनी मिक्स अच्छे तरीके से नहीं होगी आपने इसके अंदर ईस्ट बिल्कुल भी नहीं डालनी। और दूसरी बात यहाँ पे आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल भी तेज़ गर्म पानी नहीं लेना। जैसे ही थोड़े से ज़्यादा तेज़ गर्म पानी में खमीर ईस्ट जाता है तो वो बिल्कुल डेड हो जाती है, पिज़्ज़े की डो कभी भी राइज नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं 1.5 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून मैं ले लूँगी ईस्ट, क्योंकि मैंने मैदा ज़्यादा लिया वो इसलिए मैं बना रही हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा ईस्ट ली है। तो मैं इसको हल्के हाथ से बस मिक्स करूँगी, ज़ोर से आपने मिक्स नहीं करना, हल्के हाथ से मिक्स करके मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 मिनट के बाद मैंने देखा तो इसके ऊपर सारी झाग आ जाएगी। जब झाग आ जाएगी तो फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, इसमें सॉल्ट ऐड कर लूँगी। ये एक अंडे की सफ़ेदी है, ये मैं डाल के मिक्स करूँगी और मैं इसमें डालूँगी दूध। अच्छा, दूध का मैं आपको इसमें नहीं बता सकती कि दूध कितना। नमक मैंने इसमें 1 टीस्पून एंड 1/4 टीस्पून डाला है। और दूध का मैं आपको इसमें नहीं बता सकती हूँ कि दूध कितना जाएगा। वो आपने अपने एरिया के मुताबिक, जहाँ पे आपको फ्लोर मिलता है, कुछ फ्लोर ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा पानी लेते हैं, ज़्यादा लिक्विड लेते हैं और कुछ कम लिक्विड लेते हैं, इसलिए मैं दूध की आपको कभी भी मेजरमेंट नहीं बता सकती हूँ। और मैंने फ्लोर ले लिया है 2 कप एंड 2/3 कप। 2 कप्स आपने फ्लोर लेना है, उसके बाद आपने 2/3 कप और लेना है, तो आपने इसमें डाल देना है और अच्छे से उसको मिक्स करना है। हैंड बीटर है वो मैंने साइड पे रख दिया है और अब मैं इसको स्पैचुला से सिर्फ इसकी जो फ्लोर है इसको एक जगह सॉफ्ट कर लूँगी, इकट्ठा कर लूँगी, थोड़ा ना दूध डाल के, एकदम ज़्यादा दूध नहीं डालना। और जितनी आपको डो सॉफ्ट चाहिए, इसमें ना डो सॉफ्ट होती है ना ज़्यादा हार्ड होती है, तो प्लीज़ आप इसी का ख्याल रखें। जब सॉफ्ट होगी तो आपसे बेली भी नहीं जाएगी और बिल्कुल पिज़्ज़े की डो आपसे हैंडल नहीं होगी। तो जितना मुझे इसमें दूध चाहिए था कि भी डो बन जाए बिल्कुल सॉफ्ट सी, तो मैं उतना दूध यूज़ करूँगी। मगर जब मैं इसको गूंदूँगी, नीड करूँगी, मैं वो ऑयल से करूँगी। ऑयल से जितनी भी हम डो पिज़्ज़े की हो या डोनट्स की हो, जब हम ऑयल से नीड करते हैं, गूंदते हैं, तो इतनी सॉफ्ट बनती है, इतनी अच्छी डो बनती है कि मैं आपको रिज़ल्ट सिर्फ यही बता सकती हूँ कि जब आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे, बनाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह मुझे बताएंगे कि वाकई पिज़्ज़ा हमने फ़र्स्ट टाइम बनाया और बिल्कुल परफेक्ट बना है अल्हम्दुलिल्लाह। और यही डो है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आगे आपके साथ ऐसी ही बहुत अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। डो यही होगी, फिलिंग और टॉपिंग में बहुत डिफरेंट लेके आऊँगी इंशाल्लाह। और इसको मैंने अच्छे तरीके से नीट करना है। इट मीन्स कि 10 to 15 मिनट्स नीट करने के बाद मैंने एक बाउल ले लेना है और बाउल लेके मैंने ना उसको ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद मैंने डो उठा के इसमें रख देनी है और ऊपर मैंने इसके ना ऑयल लगा देना है। ऑयल लगाने के बाद मैं इसको रख दूँगी 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे के लिए रखी थी क्योंकि 2 घंटे बाद टाइम ऐसा था कि भाई बच्चों के आने का टाइम, जब 2 घंटे बाद बच्चों के आने का टाइम अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा रह गया था, तो मैंने आधे घंटे में ये पिज़्ज़े बना लिए थे। तो ये देखिए जी, ये मैंने बनाई है वाइट सॉस, ये चिकन टिक्का बोटी है और ये जर्दी है, वो मिक्स हर्ब थे, और ये वेजीज़ है। वेजीज़ आपकी जो टॉपिंग है वो आपका अपना टेस्ट है कि आप क्या क्या चीज़ें डालेंगे, मगर मैं प्याज इसमें बिल्कुल भी नहीं डालती, मुझे पसंद नहीं है प्याज। पिज़्ज़ा सॉस लेंगे और ये मैंने एक ट्रे ले ली है रेक्टेंगल बड़ी, ये अच्छी खासी बड़ी साइज़ की ट्रे है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जी अपनी डो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा था कि 2 घंटे में राइज़ होगी, मगर ये 2 घंटे से पहले ही जब मैंने देखा तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इतनी परफेक्ट राइज़ हो गई थी। शीशे का बाउल मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि आपको बार बार खोल के देखना नहीं पड़ता, तो इसलिए शीशे का बाउल लेंगे तो आप जैसे ही अपना माइक्रोवेव खोलते हैं या फिर आपने किसी भी कैबिनेट में रखी हुई है डो, तो आप खोलते हैं तो आप देख लेते हैं कि भी पिज़्ज़ा राइज़ हुआ, उसकी डो राइज़ हुई है कि नहीं हुई। तो ये मेरा मकसद होता है कि शीशे का बाउल मैं यूज़ कर लूँ। और ये वाइट सॉस है, ये चिकन है। अब मैं इन सब चीज़ों की टॉपिंग करूँगी जी। ये है जी पिज़्ज़ा डो। अब आप देखें कि कितनी सॉफ्ट है और इसमें नेट इतना ज़्यादा आता है, मैं भी आपको दिखाती हूँ।
बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट, और ये मेरी अथेंटिक रेसिपी है, ये आप प्लीज़ नोट डाउन कर लें। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, इसे जब भी आप कुछ भी बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा इंशाल्लाह ताला। और ये देखें जी, डो इतनी ज़बरदस्त राइस हुई है ये। अब मैं इसको सारा इस बाउल से अलग कर लूँगी इसे, और मैंने अभी इसे पंच डाउन कर लिया ताकि जो इसके अंदर एयर है वो निकल जाए। अच्छे से पंच डाउन करने के बाद जी मैं इसको निकालूंगी एक ट्रे पे। और ये वाली ही एक जो सिरेमिक की एक ये डिश है, ट्रे कह लें आप, और इसी के ऊपर मैं ना हमेशा पिज़्ज़ा बनाती हूँ, क्योंकि ये बस मैंने इसी चीज़ के लिए ही ये ली है मैंने। अब इसको मैं इकट्ठा कर लूँगी, और जो जिस साइज़ का मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ उसमें मैं डालूँगी 600 ग्राम। इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको बताऊँगी कि मीडियम साइज़ का जो पिज़्ज़ा होता है उसको कितनी डो चाहिए होती है, उसके अंदर टॉपिंग कितनी होती है, फिलिंग कितनी होती है, और चीज़ उसमें कितने ग्राम जाती है। अब मैं इसको मेजर कर रही हूँ। ये फुल डो जो हमने रेडी की है इसको मैं ज़ीरो पे ले आऊँगी, और फुल डो जो मैंने रेडी की है वो ये 847 ग्राम की ये रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने इसको सिर्फ 600 ग्राम मैंने लेना है। 600 ग्राम की मैं ये डो लूँगी, जो मेरे आई थिंक 12/15 है, मुझे सही याद नहीं है, वो मेरी डिश का जो साइज़ है 12/16 होगा। तो वो मैं लेके इसको पूरा पहले हाथ से फैलाऊँगी, हाथ से अच्छे तरीके से फैला के फिर मैं एक बेलन से मैं इसे बेल लूँगी अच्छे तरीके से एक रोलिंग पिन की मदद से। जो मेरी डिश का साइज़ है मैं इसके मुताबिक इसको पूरा स्प्रेड कर लूँगी अच्छे तरीके से। तो फिर मैं इस डिश में इसको सेट करूँगी, और अच्छे से आपने सेट करने हैं, इसके जो किनारे हैं वो अच्छे से आपने सेट करने हैं। और फिर मैं इसके अंदर एक फोक की मदद से इसके अंदर सारे मैं होल कर लूँगी। और ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप इसके अंदर होल नहीं करेंगे तो ये अंदर से ऊपर तक भी नहीं पकेगी। तो आपको होल करना बिल्कुल लाजमी है, ताकि ये अंदर से कच्ची ना रहे, ऊपर तक पक जाएगी ये इंशाल्लाह। तो मैं ये 2 in 1 पिज़्ज़ा बना रही हूँ, और हाफ़ मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पिज़्ज़ा और हाफ़ बना रही हूँ मैं रेड सॉस पिज़्ज़ा। अब वाइट सॉस पिज़्ज़ा को मैं हाफ़ में मैं बिल्कुल स्प्रेड कर दूँगी, और हाफ़ में मैं कर दूँगी रेड सॉस स्प्रेड कर दूँगी। जैसे आप इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। अच्छा, कि मैं इसलिए 2 in 1 बनाती हूँ क्योंकि बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं, और 2 in 1 पिज़्ज़ा होता है, और इनको बड़ा शौक होता है कि मम्मा 2 in 1 पिज़्ज़ा ही बनाएं ताकि 2 फ्लेवर, हत्ता कि टॉपिंग एक जैसी होती है, मगर ये जो इसकी मैं सॉस लगाती हूँ इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आगे जाके आपके साथ ये वाइट सॉस की भी मैं रेसिपी शेयर ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। और ये जी जो हमने रात को चीज़ बिल्कुल कश करके रखी थी वो मैं इसके ऊपर फैला दूँगी। ये मैं घर के लिए बना रही हूँ, तो घर के लिए बनाने के लिए मुझे ना इसको मैयर करने के लिए ज़रूरत नहीं होती। जब मैं ऑर्डर वर्क के लिए बनाती हूँ तब मैं मैयर करती हूँ, अदरवाइज़ मैं घर के लिए बिल्कुल भी मैयर नहीं करती हूँ। तो जी मैंने पूरा इसको फैला दिया है जी। अच्छी खासी चीज़ मैं डाल लेती हूँ और पूरी सेट कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ का ही मज़ा होता है, जितनी चीज़ होगी उतनी ही आपका अच्छा टेस्ट आएगा। और आपने कभी भी पहले निकाल के फ्रिज से बाहर नहीं रखनी, फ्रीज से निकालनी है आपने, उसके ऊपर लगानी है और फ़ौरन फ्रीज में ही रख देनी है, फ्रीज़र में रख देनी है। अब ये मैंने चिकन टिक्का बोटी के ऊपर टॉपिंग कर दी है, और साथ ही मैं शिमला मिर्च ले लूँगी जो जूलियर कटिंग की हुई है मैंने, और टमाटर भी मैंने जूलियर कटिंग की हुई है। और काइंडली इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि भी जब आप पिज़्ज़ा बना रहे होती हैं तो जो उसकी वेजिस का जो स्टाइल आपने काटना है, जो कटिंग आपने करनी है, वो प्लीज़ बिल्कुल नीट होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई छोटा बड़ा हो तो जब चीज़ अच्छी नहीं ना लगती, जब आंखों को अच्छी नहीं ना लगती तो फिर इंसान का दिल ही नहीं करता खाने को। तो काइंडली अब ये ज़रूर ख्याल रखा करें। और ये जी हैलोपिनोज़ है, ये मैं थोड़े से लगा रही हूँ ताकि डिफरेंट फ्लेवर और उसमें ज़रा चेंजिंग भी आ जाती है। और इसमें मैं छोटे छोटे चंक्स हाथ की मदद से ही तोड़ के ना मैं ऐसे ही फैला दूँगी। छोटे छोटे चंक्स मैं डालूंगी, और साथ जो टमाटर और शिमला मिर्च है वो मैंने चॉप की हुई है, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप की हुई है। एक इसकी बहुत अच्छी लुक आती है। ये मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी टमाटर, और थोड़ी सी डाल दूंगी शिमला मिर्च, और इसके ऊपर मैं सेट करूंगी ऑलिव्स।
जी, अब जैसे मैं इसके ऊपर ऑलिव सेट कर रही हूँ तो मैंने ना साथ ही जब मैं ये पूरी टॉपिंग भी एंडिंग पे होती है, जैसे मैं हेलोपिनोज या इसके ऊपर ऑलिव्स लगा रही होती हूँ, तो फिर मैं ओवन अपना ऑन कराती हूँ और 200 पे मैं दोनों रॉड ऑन करके, ऊपर नीचे वाली रॉड ऑन करके ना मैं उसको प्रीहीट के लिए 10 मिनट्स के लिए उसको स्टार्ट करके आ जाती हूँ। अब जी जब तक वो हो रहा है प्रीहीट तो मैं इसको लगा रही हूँ जी, मैं इसे एग लगा रही हूँ। एग लगा के मैं ले जाऊँगी इसको नीचे, क्योंकि 10 मिनट्स के लिए वो प्रीहीट हो रहा है और 10 मिनट्स में ये थोड़ी सी और प्रूफिंग इसकी हो जाएगी। और जितनी डो की प्रूफिंग होती है पिज़्ज़े को बना के 10 मिनट्स की प्रूफिंग होती है, 10 to 15 मिनट्स की इसकी प्रूफिंग होती है, तो उतना ही सॉफ्ट पिज़्ज़ा बनता है। तो बस आप ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि ये भी एक जो डो बनाने का जो सारा प्रोसेस है ना, ये बहुत मेन होता है कि जब आपकी डो अच्छी राइज़ होगी, डो अच्छी बन जाएगी, सब जो इंग्रेडिएंट्स आपने अच्छे तरीके से उसको मेजर करके लिया होगा, तो फिर जितनी अच्छी आपकी डो बनेगी ना उतना ही अच्छा आपका पिज़्ज़ा राइज़ होगा, पिज़्ज़ा बेक होगा। ये देखें जी, ये हमारा हो गया पिज़्ज़ा रेडी और मैं अब इसको ले जाऊंगी नीचे किचन में। और जी ये मैंने ओवन में डाल दिया इसको, पिज़्ज़े को, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हो गया जी स्टार्ट बेक होना। अब ये देखिए जी, अभी सिर्फ 6 मिनट्स ही गुजरे थे ना कि इसकी जो ऊपर वाली चीज़ है वो मेल्ट हो गई। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बेक होता जा रहा है और ये अपनी साइड्स छोड़ता जाएगा। जो पैन की साइड्स है ना, जैसे ये बेक होता जाएगा ये पैन की साइड्स छोड़ता जाएगा। अभी आपको इसको उठा के नीचे से देखने की वो ज़रूरत नहीं है कि ये डो नीचे से थोड़ी सी ब्राउन हुई है कि नहीं। तो जैसे ये साइड छोड़ दे तो इट मीन्स कि ये डन है। उसके बाद आप देखिएगा कि ये पिज़्ज़े के नीचे कलर कैसा आया, लाइट ब्राउन आया कि ब्राउन है कि वाइट है, फिर आपने चेक करना है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था और ये देखिए पिज़्ज़े की चीज़ के ऊपर इतना का ज़बरदस्त कलर आता है और जब ये बेक हो रहा होता है ना, पूरे घर में इतनी प्यारी स्मेल होती है ना कि बस दिल करता है कि बस अब जल्दी से निकालें और इसे खा जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जी ये हो गया है बेक हमारा पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही यम्मी और ज़बरदस्त है। डो देखें इसकी कितनी सॉफ्ट बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये था जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।